सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, गर्भ जब जीव में रहता है तो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, गोविंद मुझे बाहर निकाल दो। अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीन जातम मुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? बोले महाराज बहुत कष्ट होता है इसमें मुझे। माँ अगर माता है कोई गरम गरम जल पी ले, गरम चाय गरम दूध पी ले तो उस बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है गर्भ में। तीखा खाने पर कष्ट होता है। और भगवान कृपा करते हैं, प्रसूति की वायु के प्रभाव से वो जब संसार में आता है तो भगवान की माया उसे पकड़ लेती है। महाराज मल मूत्र में माँ सना पड़ा रहता है, माँ जब उठाए तो पड़े, कभी मच्छर खाते हैं कह नहीं पाता, चीखता है चिल्लाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो वजन पीछे ले जाता है, जीवन भर उसी का वजन ढोता रहता है, पर भजन में मन नहीं लगाता। बड़ा होता है, विवाह होता है, अब जितना थोड़ा बहुत करता सब अपनी श्रीमती के चरणों में सब लगा सौंप दिया। महाराज बच्चे हुए, उनके उधर भरने के लिए अपना घर त्याग के बाहर गया, बाहर जाकर के लगा, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, अंतिम में वही खाट में गिर जाता है, फिर ठाकुर जी को याद करता है। इसलिए एक बात बताएं, भगवान का भजन तो बालपन से ही चालू कर देना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अब प्रहलाद चरित में सुनेंगे, कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भाग्यवता निहा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले पिताजी मैंने तो यही सीखा है, भगवान का भजन बचपन से चालू कर देना चाहिए। आप उदाहरण से देखें, जो बालक कभी स्कूल नहीं गया पढ़ने के लिए, कभी स्कूल नहीं गया, जिसने 12 खड़ी नहीं पढ़ी, जिसने A4 AFL नहीं पढ़ा, अनार जिसने नहीं पढ़ा, और वो बड़ा हो जाए तो उससे कहो तू किताब पढ़, तो कैसे पढ़ेगा वो? जिसने बचपन में भजन नहीं किया, युवावस्था में भजन नहीं किया, और वो बुढ़ापे में आकर के उससे कहो भजन कर, कभी नहीं कर सकता भजन। इसलिए कहते हैं कौमारे आचरित प्राज्ञा, भगवान का भजन तो कुमार अवस्था से, बालपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। भाई जब बीज बोओगे तभी तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा तो धीरे धीरे फलीभूत होगा, फलीभूत होगा तो उसमें फूल लगेंगे और उसमें भक्ति रूपी फल लगेगा। और एक बात बताएं, बुरा ना मानो तो उदाहरण से, भगवान को जब हम सेवा करते हैं तो भगवान पर क्या चढ़ाते हैं? खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? भगवान पर खिला हुआ फूल भगवान को अर्पित करते हैं, प्रभु आपको खिला हुआ फूल, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है खिला हुआ फूल। और कदाचित अगर खिला हुआ फूल ना मिले तो कली भी चढ़ा देते हैं। आप देखो ना, ये पीछे हमारे बिहार जी का बगीचा है, बिहार जी को इसी में से सुंदर सुंदर पुष्प जाते हैं। बिहार जी की शरीर की सुंदर पोशाकें गर्मी में बनती हैं, तो कलियों की पोशाक बनती है। भाई जो फूल नहीं खिला कली है तो खिलेगा जरूर, इसलिए भगवान पर चढ़ाया जाता है, लेकिन मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता है। अगर भूल से आप मुरझाया हुआ फूल चढ़ा दोगे तो पंडित पुजारी जी उठा के उसे दूर बाहर फेंक देंगे डस्टबिन में। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही या तो भगवान पर बचपन की कली चढ़ाओ, बचपन की कली भगवान के चरणों में अर्पित होगी तो जवानी का फूल बन के प्रकट हो जाएगी। ना तो भगवान को बचपन की कली चढ़ाई, ना युवावस्था का फूल चढ़ाया, तो वृद्धावस्था का मुरझाया हुआ फूल बाहर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।